वेलकम बैक एवरीवन टू फिन जोन। और आज है आपका 4 नवंबर और आज वापस से मेरा प्रॉफिट हुआ है 212 रुपये का। आज मैंने अपना टारगेट 1:1 पे ही रखा था। और क्यों रखा था और कैसे ट्रेड लिया था, क्या क्या पॉइंट्स थे मेरे, हर चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको अपना ऑर्डर बुक पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ मैं, अगर आपको किसी को शक हो रहा हो कि मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके किसी को दिखा रहा हूँ तो। पोजीशंस में आप देख सकते हो 212 रुपये का प्रॉफिट है। और ये बाय द वे जो ब्रोकर है वो फिनवेजिया ब्रोकर है। फिनवेजिया में आपका जो ब्रोकरेज होता है वो एफएनओ में भी ज़ीरो होता है, मतलब 20 रुपये का भी चार्ज नहीं लगता है बायर से, मतलब 40 रुपये बच जाते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि मेरा स्मॉल कैपिटल है, 20,000 से ही ट्रेड करता हूँ, तो उसके हिसाब से 40 रुपये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ब्रोकरेज, इसलिए मैंने ज़रोदा से फिनवेजिया शिफ्ट किया है। लेकिन मैं चार्ट अभी भी ज़रोदा पे ही देखता हूँ। यहाँ पे चलिए ऑर्डर बुक में हम लोग देख लेते हैं। ऑर्डर बुक में आप देख सकते हो मैंने अपना ट्रेड लिया था 12:09 पे 82.6425 है 5 क्वान्टिटी। 12:09 पे हम लोग चलो चार्ट्स पे चलते हैं। यहाँ पे 3 मिनट का चार्ट मैं खोल लेता हूँ ज़रोदा पे। 12:09 पे आप देख सकते हो अराउंड ये जैसे ही कैंडल खुला था उसके आसपास ही मैंने यहाँ पे 6425 पे मैंने ट्रेड लिया था। तो वहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ पहले। अराउंड ये लेवल्स पे मैंने बाई किया था और मेरा जो टारगेट और स्टॉप लॉस जो था वो इसी लेवल्स का था। एक बार आपको से दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हुआ है। 6850 पे मेरा टारगेट अचीव हुआ है, तो वहाँ चलते हैं हम लोग। 6850 पे मेरा टारगेट था, ये हो गया मेरा टारगेट। और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो इसके आसपास ही था। 1:1 का ही इस बार मैंने रखा था। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे कि क्यों रखा था मैंने। तो तुरंत ही मेरा नेक्स्ट 2 कैंडल्स में मेरा टारगेट अचीव हो गया। मैं यहाँ पे 1:1.5 भी रख सकता, लेकिन यहाँ पे मैंने रिस्क नहीं लिया, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। यहाँ पे आप देख सकते हो एक आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिखाई दे देगी। तो ये ट्रेंड लाइन का मुझे लगा था कि ऊपर इसके जाएगा फिर रिजेक्शन आ जाएगा, इसलिए मैंने ट्रेंड लाइन टच होने से पहले ही यहाँ पे अपना एग्जिट कर दिया। और प्लस यहाँ पे भी एक बड़ी रेड कैंडल थी, तो उसके हिसाब से वहाँ पे रिजेक्ट कर सकता था, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। और इसका एक और रीज़न था, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे भी आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कि ये मार्केट सपोर्ट लिया था यहाँ पे। पहला एक रीज़न ये हो गया कि मार्केट सपोर्ट जोन पे था। 3 मिनट पे आप देख सकते हो वो सपोर्ट को। 3 मिनट पे हम लोग शिफ्ट करते हैं। 3 मिनट पे ये आपका यहाँ से यहाँ तक डेली सपोर्ट एक रीजन था, तो यहाँ पे मार्केट ने पहला सपोर्ट बनाया था, तो ये भी था, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस उसके पास ही रखा था सपोर्ट के। एक और सपोर्ट जोन आपका ये भी हो सकता है, यहाँ पे ये भी आपका एक सपोर्ट जोन की तरह ही एक्ट कर रहा था। तो यहाँ एक पहला रीज़न मेरा ट्रेड लेने का ये था, बाई ट्रेड लेने का ये था कि यहाँ पे सपोर्ट जोन था, इसलिए मैंने यहाँ पे बाई ट्रेड इनिशिएट किया। दूसरा मैं आपको बताता हूँ आवरली चार्ट पे क्या देखा था मैंने। आवरली चार्ट पे एक सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी हुई थी। अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप देखो, पहला टच आपका यहाँ था, दूसरा टच आपका यहाँ था, एंड अभी तीसरा टच यहाँ पे सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे टच हो रहा था। तो ये 2 रीजंस थे, पहला सपोर्ट जोन और दूसरा 1 आवर पे आपका ट्रेंड लाइन जो था वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन था। तो 2 रीजंस थे मेरे बाय करने के लिए। एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। पहले मैं ये रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची लगाऊँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पिछले वाला जो ये ट्रेंड है, अप ट्रेंड जो है, यहाँ पे पूरा अप ट्रेंड बना हुआ है, इस पे अगर मैं फिबोनाची लगाऊँ तो आप देख सकते हो कि कौन सा लेवल मेरे ट्रेड के पास आता है। एक मैं दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आप देखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.618 का जो लेवल है, इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ। 0.618 के लेवल पे भी एक सपोर्ट जोन था जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है, वहाँ पे एक सपोर्ट जोन था 618। तो 618 मतलब क्या होता है कि जब मार्केट 618 लेवल पे आता है तो वहाँ पे थोड़ा साइडवेज जाता है, उसके बाद मार्केट अपना मोमेंटम एक तरफ चालू करता है। मेक और ब्रेक लेवल, जैसा अगर आप वीपी फाइनेंशियल्स को फॉलो करते हो तो उन्होंने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसको बोलते हैं मेक और ब्रेक लेवल। यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि मार्केट आता है और एक अपना डिसाइजिंग मूव लेता है। यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे स्टॉल किया, स्टॉल करने के बाद मार्केट 1 साइडेड मूव दिया। तो 618 लेवल जो होता है फिबोनाची का, वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बॉटम से टॉप पे लगाया अप ट्रेंड का, लास्ट अप ट्रेंड जो चला था मार्केट, और यहाँ पे 618 लेवल पे था, इसलिए मुझे पता था कि यहाँ पे हल्का सा रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। तो 3 फैक्टर्स आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे ट्रेड लेने के। ठीक है, एक और मैं आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर बता देता हूँ इस ट्रेड में, आप अपने ट्रेड्स में भी यूज़ कर सकते हो।
यहाँ पे 3 मिनट चार्ट पे वापस आ गया मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक ब्रेकडाउन बनाया था। यहाँ पे आप देखो ब्रेकडाउन, ये देखो बहुत हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन है। लेकिन मैंने क्या नोटिस किया है, जब भी ऐसा ब्रेकडाउन बनता है, मतलब यहाँ पे आप देखो कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स है हाई वॉल्यूम के साथ है, और फिर ये कितने हाई वॉल्यूम के साथ रेड कैंडल है। मोस्टली क्या होता है, ये सब ट्रैप बनते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट तो आपका पहले से यहाँ पे देखो कितना ब्रेकडाउन दे चुका है। यहाँ पे जब आपका एक डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो गया, फिर एक ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर दूसरा ब्रेकडाउन गया, फिर तीसरा यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, अब देखो और यहाँ पे आपका चौथा ब्रेकडाउन दिया। अब मार्केट कितना लगातार ब्रेकडाउन, एक वन साइडेड लगातार मूव नहीं कर सकता है ना। अगर मार्केट एक बार नीचे जाता है तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद नीचे जाता है या तो ऊपर चला जाता है, एक ही चीज़ होता है। यहाँ पे अगर आपको लगातार ब्रेकडाउन्स पे ब्रेकडाउन्स मिल रहे हैं, इसका मतलब वो ट्रैप रहेगा, कहीं ना कहीं पे मार्केट तो रिवर्स करेगा ही ना, प्रॉफिट बुकिंग तो होगी सुबह से अगर मार्केट एक सारे ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने हर बार नोटिस किया है, आप भी अपने ट्रेड्स में अप्लाई कर सकते हो। जब भी आपका लगातार 3 या 4 आपके ब्रेकडाउन्स आ गए हैं, उसके बाद बड़े बड़े कैंडल्स आ रहे हैं, तो बड़े कैंडल्स पे कभी भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट मत करो। बड़े कैंडल्स वाले ब्रेकडाउन्स पे कभी भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट मत करो। यहाँ पे देखो जिसने भी ट्रेड यहाँ पे लिया होगा, उसका स्टॉप लॉस अगर इस लेवल पे होगा या फिर इस लेवल पे होगा, मार्केट ने दोनों लेवल का स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये हमेशा याद रख सकते हो, ये आपके लिए भी, आप नोट्स भी बना लो इसका, कि अगर लगातार 2 या 3 ब्रेकडाउन्स आ गए हैं और बड़े कैंडल से ब्रेकडाउन आ रहा है, तो आप वहाँ पे ट्रेड मत लीजिए, उसको अवॉइड करिए। मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, उसके बाद मार्केट नीचे मूव देगा, ठीक है। तो आप ये भी अच्छे से समझ सकते हो। तो मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या रीजंस थे। एक तो पहला सपोर्ट जोन था मेरा, दूसरा 1 आवर पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, और तीसरा मेरा फिबोनाची का 0.618 का था, तो उससे भी वहाँ पे रिजेक्ट, हल्का सा ऊपर जाने के बाद मार्केट एक वन साइडेड मूव देता। तो ये 3 फैक्टर्स से मैंने अपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। यहाँ पे मेरी गलती ये थी कि मैं थोड़ा सा डर गया था, मुझे लगा था ये वाला ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन ज़्यादा रिजेक्शन देगा, इसलिए मैंने सेफ खेला और ट्रेंड लाइन टच करने से पहले ही मैंने अपना टारगेट एग्जिट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो आज का ट्रेड ऐसा ही था, 1:1 का ही ट्रेड था, ज़्यादा कुछ खास था नहीं, लेकिन 20,000 पे 200 रुपये भी बहुत हो गए, 1% हो गया 20,000 का, तो 1% भी बहुत है एक दिन के लिए। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा इस ट्रेड में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और बाकी नेक्स्ट डे का मैं आपको ट्रेड शेयर करूंगा ही, और जल्दी मैं अपना लास्ट मंथ का जो P&L स्टेटमेंट है, जो कि लॉस में है, लास्ट मंथ में लॉस में एग्जिट किया था अक्टूबर मंथ का, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मेरी कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई और मैंने क्या सीखा लास्ट मंथ, हर चीज़ आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग फिनजोन।